चलिए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में डोमेन और रेंज का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बाबू जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सारा क्वेश्चन का आज हम लोग रेंज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखने वाले सारा क्वेश्चन का आज हम लोग रेंज देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में आप यही सारा क्वेश्चन का डोमेन निकालने के लिए सीखे थे, इसलिए हम लोग यही सेम टू सेम क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए सभी को वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन किसी तरह का दिक्कत प्रॉब्लम हो जरूर हमें बताने का कोशिश कीजिएगा। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से एक कॉन्सेप्ट वाला मैथ का वीडियो मिलने वाला। जरूर हमारे साथ बने रहे और हमें प्यार और सपोर्ट भरपूर दे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन का रेंज देखते हैं क्या होता है। बाबू हम लोग रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी कि रेंज कहते किसको। रेंज का मतलब क्या होता है बाबू, कोई भी क्वेश्चन में वेरिएबल अगर x है तो उस x का मान रियल में जहां से जहां तक होगा उसको क्वेश्चन में बैठाने के बाद पूरे क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है, वो भी रियल में। यानी y का मान कहां से कहां तक आ सकता है, वो भी रियल में। वही रियल का मान y का जहां से जहां तक हो सकता है वही पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। रेंज में हम लोग एक चीज और सीखे थे कि जब भी कोई क्वेश्चन का रेंज निकालते हैं तो x को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, बाकी बात सारा टर्म को राइट हैंड साइड तरफ कर देते हैं। यानी रेंज के केस में x को आपको लेफ्ट हैंड साइड तरफ लाना है और y के टर्म को आपको किधर ले जाना है, राइट हैंड साइड तरफ। उसके बाद y के बारे में सोचना है कि y का मान कहां से कहां तक रियल में हो सकता है, वही मान y का पूरे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर इसमें रेंज निकालेंगे तो x को इधर लाना होगा लेफ्ट हैंड साइड, y को इधर लाना होगा राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले x लाने के लिए हम रूट को हटाएंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इधर क्या हो गया बाबू, रूट हट गया, x को इधर ले आए, इधर क्या हो गया बाबू, y स्क्वायर। अब सोचिए इस इक्वेशन में, सोचिए इसमें, सोचिए कि y का मान कहां से कहां तक हो सकता है, y का मान आप कहां से कहां तक बैठा सकते हो। तो बाबू इस इक्वेशन में आप y का मान कुछ भी बैठा सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशन में कुछ भी शर्त कंडीशन लागू नहीं हो रहा है। और जिस क्वेश्चन में कोई भी शर्त कंडीशन लागू नहीं होता है उस क्वेश्चन में वेरिएबल का मान आप कुछ भी बैठा सकते हैं। यानी आप यहाँ y का मान कुछ भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बैठा सकते हैं, कुछ भी कंडीशन शर्त लागू नहीं है। तो y का मान कुछ भी बैठाइएगा, जो भी बैठाइएगा वो सब सही होगा। किसी भी मान पर किसी तरह कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में y का जो मान होगा से पूरा रियल नंबर होगा। क्या होगा, पूरा रियल नंबर। यानी इस क्वेश्चन का रेंज का आंसर क्या होगा बाबू, रियल नंबर। अगर इंटरवल में आंसर देना चाह रहे हो तो कहां से कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बाबू दूसरा क्वेश्चन था y इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 1। ये क्वेश्चन था मेरे पास। सबसे पहले वही काम, x को अकेले लेफ्ट हैंड साइड तरफ लाना है, बाकी बात सबको राइट हैंड साइड तरफ। तो कभी भी x रूट के अंदर में रहेगा बाबू, पहले रूट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। अब चलिए x को एक तरफ रहने दीजिए, y को टर्म एक तरफ लाइए। अब इस इक्वेशन में सोचिए कि y का मान क्या बैठा सकते हैं। बाबू इस इक्वेशन में भी कोई कंडीशन शर्त लागू नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई भी शर्त लागू नहीं हो रहा है। बाबू शर्त कंडीशन कहां लागू होता है, जब वेरिएबल रूट के अंदर में आ जाता है, जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है, जब वेरिएबल ट्रिगोनोमेट्री का एंगल में आ जाता है, जब वेरिएबल लॉग के साथ आ जाता है। यानी इस तरह का केस में वहां शर्त कंडीशन लागू होता है। और यदि सिंपल इक्वेशन जैसा रहता है जिसमें ना लॉग है, ना रूट है, ना ट्रिगोनोमेट्री, किसी तरह का कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी ना लिखा रहता है, तो उस तरह का क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन शर्त लागू नहीं होता है। और उस तरह का क्वेश्चन का हमेशा डोमेन या रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो चलिए y का मान आप यहाँ क्या बैठा सकते हो, कहां से कहां तक बैठा सकते हो बाबू, कुछ भी बैठा सकते हो, कुछ भी। क्योंकि कुछ भी बैठाने के बाद किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत होने
वाला नहीं है। इसका मतलब y का मान कुछ भी हो सकता है, यानी रियल नंबर का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का रेंज जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर का मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक होगा, प्लस इंफिनिटी तक। आया बात समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन का रेंज हम लोग देखते हैं क्या होता है। उसी तरह बाबू रूट में x है, x को इधर लाना होगा तो पहले रूट को हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बाबू। चलिए x को इधर रखो, बाकी बात सबको इधर ले आओ, तो क्या हो गया बाबू, वाई स्क्वायर प्लस कितना आ गया 5। अब सोचो इस इक्वेशन में y का मान कहां से कहां तक हो सकता है बाबू, इस इक्वेशन में भी कोई कंडीशन शर्त लागू नहीं है, तो y का मान कुछ भी आप ले सकते हो, y का मान कुछ भी ले सकते हो, यानी रियल नंबर में ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का रेंज आपका क्या होगा, रेंज किसको कहते हैं, y का मान को बोलते हैं, यानी इस क्वेश्चन का रेंज का जो आंसर होगा वो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक होगा, प्लस इंफिनिटी तक। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या था। चौथा क्वेश्चन रूट ओवर 2x प्लस 1, उसी तरह स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए बाबू। चलिए यहां से x का मान निकालिए, कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 1 भागा कितना आएगा 2 आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 भागा कितना आएगा 2 आएगा। अब इस इक्वेशन में भी किसी तरह का कोई भी कंडीशन शर्त लागू नहीं है, तो इसका मतलब y का मान आप कुछ भी ले सकते हो। जब y का मान कुछ भी ले सकते हो यानी कैसा नंबर ले सकते हो, रियल नंबर, यानी इस क्वेश्चन का रेंज का आंसर क्या होगा बाबू, रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बात समझ रहे हो। चलिए पांचवा क्वेश्चन का रेंज क्या होता है वो देखते हैं बाबू। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। चलो यहां से x का मान निकालोगे तो कितना आएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब सोचिए इसमें y का मान क्या हो सकता है बाबू, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में भी y का मान क्या होगा, कुछ भी होगा बाबू, क्योंकि कोई भी कंडीशन शर्त लागू नहीं हो रहा है। तो y का जब मान कुछ भी होगा, y का मान जब कुछ भी होगा यानी कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। यानी इस क्वेश्चन का रेंज कैसा होगा बाबू, रियल नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी से कहां तक होगा, प्लस इंफिनिटी तक। छठा क्वेश्चन था बाबू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बाबू, वाई स्क्वायर माइनस 1। एक्स बराबर रूट के अंदर में कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में कोई कंडीशन शर्त लागू हो रहा है। क्या कंडीशन शर्त लागू हो रहा है बाबू, हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में अगर कोई भी वेरिएबल रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी टर्म रहता है, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी हर हालत में 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है। कुल मिला के अंदर वाला क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तुरंत अंदर वाला को क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से y का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर क्या आ गया बाबू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कभी भी बाबू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर, तो उसका दो पार्ट में आंसर होता है, एक होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक होगा y लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -1। एक आंसर आया बाबू y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ 1 से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। एक आंसर होगा बाबू y लेस देन इक्वल टू -1, इसका मतलब हुआ -1 से कहां तक बाबू, माइनस इंफिनिटी तक। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रेंज होगा ना बाबू से क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। अगर इसको इंटरवल में लिखना चाह रहे बाबू तो माइनस इंफिनिटी -1 तरफ क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन 1 से कहां तक जाएगा बाबू, इंफिनिटी तरफ। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाबू स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया बाबू, 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स बराबर क्या आ गया बाबू, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन को देखिए, इसमें भी कंडीशन शर्त लागू हो रहा है। क्या कंडीशन शर्त लागू हो रहा है बाबू, रूट के अंदर में आ गया y का मान, वेरिएबल का मान, और हम लोग जानते हैं रूट के अंदर में कोई भी वेरिएबल रहता
रहता है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। इसका मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। 1 को इधर ले आएंगे बाबू, क्या आ गया, -1। अब वाई तरफ माइनस को हटाना है तो उधर भेजेंगे। हम आपको बता चुके हैं, बार बार बताए हैं, कभी भी वेरिएबल के साथ अगर माइनस रहता है गुना और भागा में, अगर आप उस साइड भेजते हो, उधर भेजते हो, तो इसके बीच वाला जो इनइक्वालिटी साइन रहता है वो क्या होता है, बदल जाता है, उलट जाता है, अपोजिट हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। तो जैसे हम माइनस को इधर भेजते हैं, इधर भेजते हैं माइनस को, वाई स्क्वायर यहां लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बाबू, और माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, यानी वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। आपको ये भी बताएं, कभी भी कोई वेरिएबल का स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू में रहेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू में रहेगा तो उसका 2 पार्ट में आंसर होता है। कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। तो इसका भी 2 पार्ट में आंसर होगा, यानी यहां भी y का मान 2 पार्ट में होगा। कौन कौन, एक होगा y लेस देन इक्वल टू 1 और एक हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। कितना पार्ट में आंसर आया, y लेस देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। क्या बोल रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये दोनों को आप सोचोगे तो इसका मतलब y का मान कैसे लिखाएगा, y का मान कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, यानी y का जो मान होगा सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। यानी इस क्वेश्चन का ये रेंज का आंसर हो गया। अगर इसको इंटरवल में लिखना है तो -1 से +1 तरफ, और दोनों तरफ कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल। बात आया समझ में। 8वां क्वेश्चन क्या है बाबू, y इक्वल टू √x² - 4। चलिए x का मान निकालिए बाबू, क्या आएगा x का मान बाबू, क्या आएगा x का मान बाबू, देखिए क्या आया x का मान, x का मान क्या आ गया बाबू, √y² प्लस क्या आ गया, 4 आ गया। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में कुछ भी रहता है उसका मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए बाबू। इस क्वेश्चन में यानी इस इक्वेशन में आप गौर से देखिए, बढ़िया से सोचिए, समझने का कोशिश कीजिए। तो y का मान अगर आप कुछ भी बैठाओगे, कुछ भी बैठाओ, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, कुछ भी बैठाओ, यानी कोई भी रियल नंबर बैठाओ, कभी भी रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि y² करने के बाद पॉजिटिव और फिर आपको +4 जोड़ना है, यानी और पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव आने का कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखिएगा तो y का मान कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी का मतलब क्या ले सकते हैं, रियल नंबर। मतलब इस क्वेश्चन का जो रेंज का आंसर होगा बाबू कैसा होगा, रियल नंबर, यानी -∞ से कहां तक होगा बाबू, +∞ तक, -∞ से कहां होगा, +∞ तक। तो ये सारा क्वेश्चन का रेंज